भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़े लोग बिजी हैं कि क्या है, आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं। लेकिन हम बात जो करेंगे वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के विजिट पर आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, और वो अप्रैल में ही आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अप्रैल में ही आ रहे हैं, और उनका विजिट कोइंसाइड करेगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो होने वाली है उससे। इनकी विजिट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट कहाँ होगी? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट सऊदी अरेबिया होगी। ये जेडी वैंस भी आ रहे हैं और साथ में एनएसए माइक वॉल्स भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलेंगे। थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ये है कि जेडी वैंस का इंडिया आना। अब मैं बताता चलूं जेडी वैंस पहले कहाँ पे गए हैं। आपको पता है कि जेडी वैंस सबसे पहले गए यूरोप, फ्रांस गए, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी का भी उनका एक दौरा था शायद, या फ्रांस का दौरा था, और उसके बाद वो ग्रीनलैंड गए हैं, और उसके बाद वो भारत आए हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप। यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देयर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम हर चीज के अंदर लेके जाते हैं, अपने मजहब को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। इसको सॉरी टू से बुरा नहीं मानो, किस तरह ना लेके आए। एक मिनट बात सुनिए, हिस्ट्री लार्जेस्ट कैलिब्रेशन मेक द पाकिस्तान। एक मिनट सुने तो सही। आप अगर मजहब को लेके आना चाहते हैं तो इस्लामी कानून नाफिज करते हैं। मैं भी बात करूंगा मजहब के ऊपर, आप भी बात करेंगे। एक जो आपकी जमहूरियत है, जमहूरियत और इस्लाम में सर टू पैरेलल थिंग्स, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हाँ, कवानीन के मुकाबले में हम पीछे हैं, लेकिन क्या इस्लामी मुल्क होने के इस एजाज के अलावा आज तक हमने क्या किया, कि अपने लिए क्या किया, दुनिया के लिए तो छोड़ दे। मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताएं क्या ऐसी पॉलिसी या ऐसी क्या कौन सा ऐसा फार्मूला इंडिया वालों के पास है कि वो अपनी मर्जी की काम भी करते हैं? फार्मूला ये है कि वो अपनी पब्लिक के लिए, वो अपनी आवाम के लिए जो बेनिफिट उनको जिस कंट्री से मिलता है या जिसके साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ से उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है, वो उस तरफ जाते हैं। वो उन्हें नहीं कोई रोकता, उन्हें नहीं कोई प्रेशर करता, प्रेशराइज करता? नहीं, उन्हें किसने प्रेशराइज करना? जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपके हुक्मरान अपने मुफादात को छोड़ के आपकी पब्लिक के मुफादात के लिए काम करेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री आपको, आपका कंट्री एटम असासे असासे आपके पास है। और ये जो होती है ना कि ये हमारे असासे पे दिए गए वो सेफ नहीं है, ये अफवाहें हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 21 से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर होंगे। इस दौरान वे राजस्थान की राजधानी जयपुर भी जाएंगे। राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौर ने शुक्रवार को बताया कि उनके जयपुर दौरे के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मदन राठौर ने बताया कि जेडी वैंस की भारत की यात्रा के दौरान कार्यक्रमों की लिस्ट तैयार करके आगे भेज दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से कितने कार्यक्रम तय होंगे इसे देखना होगा। राठौर ने कहा, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है जो पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। दुनिया में राजस्थान और राजस्थान में जयपुर विशेष रूप से बहुत पर्यटकों को आकर्षित करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यहां आना हमारे लिए खुशी की बात है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इतना बड़ा मेहमान राजस्थान में आता है तो उनका भव्य स्वागत भी करेंगे। ये चीज सारी बात पाकिस्तान को भी खटकती है कि सिंस अमेरिका हैज पिक्ड इंडिया एज ए पार्टनर इन द रीजन, और इंडिया आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है, और जब इंडिया वहाँ बातें होती हैं तो डिस्कशंस होती हैं, तो जाहिर बात है इंडिया बहुत सारी डिस्कशन पाकिस्तान के बारे में करता है। ये तो नहीं होता होगा कि इंडिया, मुझे ये बताएं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में जब पहली मुलाकात करते हैं और मिलते हैं मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो वो बांग्लादेश का जिक्र करते हैं। तो आपको क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते होंगे? 100% करते होंगे। सो वो जिसे कहते हैं ना, हमारे लफ्जों में आम जुबान में कहेंगे, वो जो जयशंकर साहब कान भरते हैं उनके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, यहाँ पे खतरा है हमें, और आपको पता है इस तरह की बातें और जेडी वैंस को भी अच्छी लगती हैं। जेडी वैंस ने बरतानिया के बारे में कहा था कि अगर कोई ऐसा वो जिसे कहते हैं ना ऐसा मुल्क जो बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन ले लेगा वेस्ट के अंदर, मुस्लिम मुल्क, तो वो इंग्लैंड है। तो उन्होंने कहा कि जिस तेजी से वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं या मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जेडी वैंस एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माइग्रेशन के, इलीगल माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो वो इस चीज़ को ये चीज़ जो है वो है। सो इंडिया के लिए इस दौरे की बड़ी अहमियत है, और सो इंडिया को उन्होंने पिक किया है आफ्टर यूरोप के बाद उन्होंने पिक किया है। और आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 फरवरी 2025 को मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, उसमें जेडी वैंस भी बैठे हुए थे। बोल रहा हूं कि इनकी जो विजिट है वो 21, 22, 27 इन 3 दिन में विजिट है जेडी वैंस की, और माइक वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के,
दोनों की विजिट अलग अलग है, दोनों एक ही डेलीगेशन का पार्ट नहीं है, बहुत क्लियर वर्ड्स में बताता हूं। दूसरा, जेडी वैंस की विजिट को बोला जा रहा है ये पर्सनल विजिट है, अपनी वाइफ उषा वैंस के साथ आ रहे हैं, और उषा और जेडी वैंस यानी कि दोनों के दोनों प्रेसिडेंट, सेकंड सिटीजन एंड द सेकंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों के दोनों आएंगे दिल्ली, जयपुर, शिमला और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, क्योंकि वो हैदराबाद से ही है उषा की फैमिली, तो इसलिए आके यहाँ कुछ मीटिंग जरूर होंगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो सकती है। लेकिन इसी दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक विजिट शेड्यूल्ड है सऊदी अरेबिया के लिए, तो उसमें एक विंडो बन जाएगी जिसमें ये मीटिंग हो जाए। साथ में जेडी वैंस जो आ रहे हैं, उनके साथ एक मतलब वो और भी कई चीजों पे बात करेंगे, इंडिया के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे और दोनों के टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे। लेकिन जो माइक पॉल्स आ रहे हैं उनका एक फोकस है ट्रस्ट, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और इंडिया के साथ, और एक इनिशिएटिव हमारा था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन दोनों पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहां बात करेंगे, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मीटिंग होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग होगी। अच्छा, एक चीज और, ये दोनों के दोनों दे विल बी द सेकंड एंड द थर्ड पर्संस फ्रॉम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रंप सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू विजिट। इससे पहले तुलसी गैबार्ड आ चुकी हैं, तुलसी गैबार्ड आकर के यहाँ पर खैर डायलॉग में आई थी, वो आकर के यहाँ पर मीटिंग्स करके चली गई हैं। 21 से 23 तक वॉल्स हैं, बड़ी सारी क्लोज डोर मीटिंग्स में इंडिया यूएस फोरम की और थिंक टैंक्स की मीटिंग्स में ये होंगे। इनकी मीटिंग एक ऐसे टाइम पे हो रही है जब अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले, मतलब ये खबर एक ऐसे टाइम पे आ रही है जब अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले इंडिया को तहव्वुर राणा एक्स्ट्राडाइट किया। बहुत इंपॉर्टेंट था तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन, और साथ में अब और आगे हमें कैसे चलना है, एक चीज जिस पर दोनों की बहुत जरूरी बात होनी चाहिए और होगी भी, वो है खालिस्तानीज, जो कि पन्नू टाइप लोग जो कि अमेरिका में बैठ करके एक नैरेटिव चला रहे हैं। ऑफ कोर्स उस पर भी बात होगी, लेकिन बहुत सारी और चीजें जिस पर बात होगी, टेररिज्म पे भी बात हो सकती है। इस समय भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। दरअसल भारत प्रवास दौरान जेडी वैंस 23 अप्रैल को दोपहर 1:25 पे आगरा में पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2 से 3 बजे तक वह सिटी पैलेस का भ्रमण करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर दौरे के मद्देनजर अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों के लोग आमेर महल में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। 13 साल के बाद जो है एक उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। इससे पहले जो बाइडेन है जो भारत की यात्रा पर आए थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जहां पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तानियों को है भाई जले पर नमक छिड़का जा रहा है। अभी उनके जख्मों पर जेडी वैंस ने छिड़का है, क्योंकि कोई भी आप ले लीजिए, दुबई के जो किंग है शेख साहब वो आते हैं तो वो भारत आते हैं और सीधा चले जाते हैं। अभी उपराष्ट्रपति साहब आ रहे हैं तो पाकिस्तानी ऐसे नजर लगा के देखते कि भाई एक विजिट हमारे देश भी, हमारे मुल्क भी हो जाए। क्योंकि आज बात कर ले तमाम विश्व के अंदर जो भारत की इमेज है जो मोदी साहब ने क्रिएट की है, वो आने वाले सालों तक भी है, भारत की इमेज लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो 2047 का सपना लेकर पीएम मोदी साहब और तमाम भारत देश चला हुआ है, उसके लेकर जो अमेरिका है, यूरोप है और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके साथ जो भारत के संबंध है वो एक तरह से भारत को विकासशील से विकसित भारत की तरफ है अग्रसर कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों से देखिए, जब एक किसी देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति आते हैं और किसी स्पेशल जगह पर विजिट करते हैं तो वहां पर टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और जयपुर तो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, पिंक सिटी है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉब्लम्स होते हैं, जरूर हैं, जो करते भी आए हैं आज तक, आप लोगों ने पता भी है। तो इससे बढ़ावा मिलता है और एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर आती है। आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? जय जबर जय श्री राम।